जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे दूसरे को जब लगाता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? एटीपी बनाने। अब यहाँ तक आते इससे सारा एनर्जी लॉस हो चुका होता है। तो अब यहाँ एक और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिससे भी दो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आके इसको नॉर्मलाइज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं इसको थोड़ी देर बाद हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सनलाइट ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पे होता है, उसकी भी स्प्लिटिंग करता है। किस में? सबसे पहले तो ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन चूंकि लाइटर एटम है, कमजोर एटम है, तो ये फिर आयोनाइज हो जाता है। किस में? 2H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास आते हैं ताकि इसको नॉर्मल करें। इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन वापस आए इसके पास। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये नोट करें, ये क्लोरोफिल है। इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाए? इसके लिए भी यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, उसका अपना नाम है बेटा, हम उसको बोलते हैं FRS। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। या बोले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है। अब ये इसके साथ स्टे नहीं करता, जिस तरह मैंने कहा है कि जो कि इलेक्ट्रॉन देखेंगे और जिसके पास एनर्जी होती है वो कम एक जगह रुकता है। अगर आपके पास एनर्जी आ जाए, पैसे आ जाए, मनी आ जाए, तो आप घर में टिकने वाले थोड़ी है, कहीं जाएंगे पिकनिक के ऊपर, चक्कर लगाएंगे, कहीं जाएंगे, ऐसा ही। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्टे नहीं करता, इसे जब फंसता है कहाँ? ये जो हाइड्रोजन आएंगे ये इसके साथ दोबारा मिल जाता है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे? वापस वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। जिसमें ये कन्वर्ट हुआ था वही दोबारा बनाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब यहाँ लीड के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कोएंजाइम है जिसका नाम है NAD। NAD है कोएंजाइम, तो इसके साथ मिलकर बनाता है क्या? NADH2। तो बेटा याद रखिए, लाइट रिएक्शन का या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के 2 काम हैं, एक ATP बनाना और एक NADH2 बनाना। बस याद रखिए, ATP तो डायरेक्ट केमिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है, लेकिन NADH2 जो है इट इज एनर्जी रिच। एनर्जी नहीं है बट इट कैन गिव यू एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें दे सकता है? कल इसमें बात हुई थी, अगर आपको याद हो, याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक NADH2 बराबर है 3 ATP के। कितने के बराबर? 3 ATP के बराबर। तो आज का मेन टॉपिक यही है कि भाई जो लाइट रिएक्शन है थोड़ा सा फिर वो क्लोरोप्लास्ट के उसके ग्रेनम में होता है, इसमें लाइट एनर्जी यूज होती है, वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है ATP में डायरेक्ट और एनर्जी रिच कंपाउंड NADH2। अब ये 2 कंपाउंड जो है ATP और NADH2 ये फिर इस्तेमाल होंगे कहाँ? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें तो सूरज की रोशनी इस्तेमाल नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस्तेमाल नहीं होती, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी के बगैर नहीं होगा। तो वहाँ तो सोलर लाइट नहीं है, सोलर एनर्जी है नहीं, तो वो कैसे होगा? उसके लिए ये एनर्जी इस्तेमाल होगी। कैसे इस्तेमाल होगी अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक।